साहस की विरासत, भगत सिंह का परिचय। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो साहस और देशभक्ति का प्रतीक है, आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनका जीवन 23 साल की छोटी सी उम्र में ही दुखद रूप से समाप्त हो गया। फिर भी भारत की आजादी की लड़ाई पर उनका प्रभाव अतुलनीय है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में बड़े बड़े काम किए। भगत सिंह केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी विचारक, रणनीतिकार और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक थे। उनका जीवन पूर्ण स्वतंत्रता में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। भगत सिंह ने एक ऐसे समाज की वकालत की जो शोषण और अन्याय से मुक्त हो। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। यह लेख इस असाधारण व्यक्ति के जीवन में तल्लीन करता है, उन घटनाओं की पड़ताल करता है जिन्होंने उन्हें आकार दिया और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को भी। भगत सिंह का जीवन और उनकी विचारधारा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। उनके बलिदान और उनके विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह लेख भगत सिंह के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, उनके संघर्ष, उनके बलिदान और उनकी विरासत को समझने का प्रयास करता है। आइए हम इस महान क्रांतिकारी के जीवन और उनके योगदान को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। शुरुआती प्रभाव, देशभक्ति के बीज। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो भारत की आजादी की लड़ाई में गहराई से शामिल था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। यह संगठन ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। देशभक्ति और विद्रोह की भावना से ओतप्रोत वातावरण में पले बढ़े युवा भगत सिंह ने इन संस्कारों को छोटी उम्र से ही आत्मसात कर लिया था। अपने घर की चारदीवारी के भीतर ही वे राजनीतिक चर्चाओं और क्रांतिकारी आदर्शों से रूबरू हुए। इन शुरुआती प्रभावों ने उनके विश्व दृष्टि को आकार देने और उनके भीतर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मातृभूमि के लिए अपने पूर्वजों के बलिदान की कहानियां उनके भीतर गहराई से गूंजती रहीं। अत्याचार का साक्षी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने नरसंहार स्थल का दौरा किया और निर्दोष नागरिकों पर की गई क्रूरता को अपनी आंखों से देखा। बेजान शरीरों को देखकर और वातावरण में छाए दुख ने उनके युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस नरसंहार ने उनके मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ गहरे गुस्से और आक्रोश को जन्म दिया। इसने अपने देश की आजादी के लिए लड़ने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। उनका मानना था कि केवल अहिंसक प्रतिरोध से ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। शिक्षा और सक्रियता, एक उभरता हुआ क्रांतिकारी। भगत सिंह का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक युवा मन देशभक्ति और साहस से भर सकता है। अपनी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर भगत सिंह ने 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तियों को दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए तैयार करती है। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान और जागरूकता ही वह शक्ति है जो लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सकती है। वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में शामिल हुए, जो अपने राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए जाना जाता था। यहाँ उन्होंने अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट और मजबूत किया। वहाँ उन्होंने खुद को क्रांतिकारी साहित्य में डुबो दिया और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस में शामिल हुए। इन बहसों ने उनके विचारों को और अधिक परिपक्व बनाया और उन्हें एक सशक्त क्रांतिकारी के रूप में उभारा। इसी दौरान उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित करना था। इस सभा ने युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत किया और उन्हें संगठित किया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी सक्रिय सदस्य बने, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया गया। इस संगठन में शामिल होकर उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को और अधिक व्यापक रूप दिया। इस संगठन का मानना था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
भगत सिंह ने इस विचारधारा को अपनाया और अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनके साहस और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भाग 5 लाहौर षड्यंत्र मामला, एक महत्वपूर्ण मोड़। 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। उनका मानना था कि वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सॉन्डर्स की हत्या के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह और उनके साथी व्यापक तलाशी का लक्ष्य बन गए। वे फिर से हमला करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर छिप गए। भाग 6 क्रांति की गूंज, सॉन्डर्स की हत्या। जॉन सॉन्डर्स की हत्या ने भारत और ब्रिटेन में हलचल मचा दी, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। भगत सिंह और उनके साथी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, जो युवाओं के लिए प्रेरणा बने। एक ओर जहां ब्रिटिश प्रशासन ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी, वहीं इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भड़का दिया। इसने अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। सॉन्डर्स की हत्या की गूंज आजादी की कीमत और इसे हासिल करने के लिए लोग किस हद तक जाने को तैयार थे, इसकी लगातार याद दिलाती रही। भाग 7 इरादे का बयान, असेंबली बम विस्फोट। 1929 में भगत सिंह और HSRA के एक अन्य सदस्य बटुकेश्वर दत्त ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एक साहसिक योजना को अंजाम दिया। उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंके जब वह सत्र चल रहा था। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक सशक्त बयान देना था। उन्होंने सभा के खाली बेंचों को निशाना बनाने का विकल्प चुना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई हताहत न हो। यह बम विस्फोट अंग्रेजों को चुनौती देने का एक प्रतीकात्मक कार्य था। यह ऐलान था कि आजादी की लड़ाई बेरोक जारी रहेगी। भाग 8 आजादी की कीमत, मुकदमा और कारावास। असेंबली बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद जो मुकदमा चला, वह उनके लिए अपनी क्रांतिकारी विचारधारा और एक स्वतंत्र भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का मंच बन गया। भगत सिंह ने विशेष रूप से अदालत कक्ष का उपयोग ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करने और अपने साथी देशवासियों को प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में किया। अपने कारावास के दौरान उन्होंने राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर व्यवहार की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी अवज्ञा और अटूट भावना ने भारतीय जनता की कल्पना को और अधिक मोह लिया। भाग 9 देश के शहीद, फांसी और उसके बाद। व्यापक विरोध और दया की अपीलों के बावजूद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और गुस्से और दुहक का तूफान ला दिया। लाखों लोगों ने इन युवा नायकों के लिए शोक मनाया, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनकी शहादत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रेरणा बन गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भाग 10 1 स्थायी प्रेरणा, भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह की विरासत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्हें एक दूरदर्शी नेता, एक निडर क्रांतिकारी और सामाजिक न्याय के पैरोकार के रूप में याद किया जाता है। उनके विचार और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके लेखन और भाषण आज भी पीढ़ियों को साहस, समानता और अपने आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के संदेश से प्रेरित करते हैं। उनके शब्दों में वह शक्ति थी जो लोगों के दिलों में जोश भर देती थी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती थी। उनका जीवन इस बात की याद दिलाता है कि सच्ची आजादी के लिए निरंतर सतर्कता
और जो सही है उसके लिए लड़ने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। भगत सिंह की अदम्य भावना हमें आज भी याद दिलाती है कि उत्पीड़न के बावजूद मानवीय भावना की जीत हो सकती है। उनके साहस और बलिदान ने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। उनका बलिदान दुनिया भर के लोगों को न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। भगत सिंह की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का साहस और दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आप हमारे चैनल के दीवाने हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करना गेम चेंजर है। हमारे कंटेंट से प्यार है ना? बढ़िया। तो फिर लेटेस्ट और धांसू वीडियोस मिस मत करिए। लाइक बटन को धड़ाधड़ दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। ट्रेंडिंग क्लिप्स सबसे पहले देखिए, सबसे कूल टिप्स सीखिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाइए। हमारे कम्युनिटी से जुड़ने का मतलब है कभी भी पीछे नहीं रहना। तो फिर किस बात का इंतजार है? बेल आइकन को अभी हिट कीजिए और हमेशा अप टू डेट रहिए। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगले वीडियो में मिलेंगे।